सभी पहाड़ वाले साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे पहाड़ वाले चैनल पे। तो साथियों, आज एक बिजनेस के बारे में आपको बताता हूँ जो आपने जो है थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि अंडा। तो आज आपको बताऊंगा कि अंडे का बिजनेस कैसे करें, या यूँ कह लीजिए कि अंडे का जो है होलसेल बिजनेस कैसे करें। तो देखो, अंडा ऐसी चीज़ है कि हर घर में, हर गली में, हर नुक्कड़ में और हर गांव में यूज़ होने वाला प्रोडक्ट है। और कोई लोग इसको जो है मांसाहारी बोलता है, कोई शाकाहारी भोजन बोलता है। तो इसको किसी न किसी तरीके से यूज़ करता है और ये शॉर्टकट बनने में भी जल्दी बन जाता है। तो शॉर्टकट वाला आइटम भी है ये, और आप बच्चे और तो ज़्यादा ही पसंद करते हैं इस चीज़ को। तो ये एक अच्छा खासा मार्जिन वाला प्रोडक्ट है। अगर आप इसका बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आज आपको सारी डिटेल बताऊंगा। इस बिज़नेस को कैसे करें, कितना इसमें मार्जिन होता है और कहाँ से जो है आप जो है इसमें माल ले सकते हैं। और उसके बाद जो है आप होलसेल में माल रखें और उसके बाद इसको दुकानदारों को जो है अपने फुटकर में दुकानदारों को भी दें, और हो सके तो अपना भी जो आपने जहाँ से बिज़नेस शुरू करा है कोई मार्केट के आसपास करें, जिससे क्या होगा कि आप जो है खुद भी जो है कस्टमर को बेच सकते हैं, उसमें ज़्यादा मार्जिन कमा सकते हैं। देखो, मैं आपको बताता हूँ, इसमें कोई ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये छोटा सा काम में छोटा सा अमाउंट में शुरू हो जाने वाला बिजनेस है। इसके लिए आपको जब कोई ज़्यादा जगह की भी ज़रूरत नहीं है। आप कम से कम 10 बाई 12 का एक कोई कमरा ले लो, किराए पर ले लो, कमरा ही ले लो आप। चलो, दुकानदार कमरे से भी इसको शुरू कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि दुकान ही होनी चाहिए आपके पास। कमरा हो, रोड के आसपास कमरा हो, 10 बाई 12 का कमरा हो, यहाँ से आप शुरू कर सकते हो। और इसमें कम से कम ये समझ लो आपकी 20-25 हज़ार रुपये से आप इसको इसको स्टार्ट कर सकते हो। और ज़्यादा जगह भी नहीं करता आपको। इसके लिए फर्नीचर की भी ज़रूरत नहीं है कि मुझे फर्नीचर कहाँ कहाँ से लाऊँ, रैक वैक बनवाने होंगे, या क्या कहते हैं और आइटम, मुझे ये सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी, लाइट में भी उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ तो कुछ है ही नहीं। तो इस चीज़ को आप जो है, एक कमरा आपने छोटा सा लिया, 10 बाई 12 का ही कमरा लिया, ज़्यादा बड़ा नहीं, और जो है फर्नीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप अंडे पूरे जो है पेटी में पैक आते हैं, पूरे पेटी पैक अंडे आते हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक लगा दो। कम से कम 200-300 पेटी आपके जो है इसी 10 बाई 12 के कमरे में ही आ जाने हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस चीज़ को करने में आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत नहीं, मैंने बता दिया। 20-25 हज़ार रुपये में आप शुरू करते हैं, बाकी अधिक से अधिक आप अभी नहीं लगाएं, उसके बाद जो है बाद में लगाएं, जैसे आपका काम चलने लगा हो। तो उसके बाद आप उसमें ज़्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, देखो, इसके लिए मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। आप जब भी किसी दुकानदार के पास जाते हो सामान, ये प्रोडक्ट देने के लिए, पेटियाँ पेटियाँ लेंगे दुकानदार। तो देखो, अगर आप कस्टमर को वैसे खुले बेचोगे तो एक एक, दो दो, चार चार करके, दर्जन करके ले जाते हैं। तो कस्टमर जो है दो दो, चार चार करके जाए, और दुकानदार को दोगे तो दुकानदार उसको पेटी के पेटी उठाएगा। उठाएगा, पहले स्टार्टिंग में आपको जगह जगह जाना पड़ेगा, दुकानदार के पास जाना पड़ेगा, और वहाँ से डिमांड लेनी पड़ेगी। लेने के बाद फिर उसके बाद सप्लाई देनी पड़ेगी। तो इन चीज़ों का क्या है, आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस भी दुकानदार के पास आप जा रहे हो सप्लाई देने के लिए या पूछने के लिए, तो उसका एक काम करें, कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर ले लें। कॉन्टैक्ट नंबर लें और एक डायरी रखें, उसमें उसका नाम लिखें, उसके दुकान का नाम लिखें, और उसके बाद उसका नाम लिखें और उसका नंबर लिखें, बस। और जगह जगह जाएँ, जितनी दुकानों में आप जाते हैं हर दुकान का आपका नंबर होना चाहिए। उसके बाद कोई ले कोई ना ले, कोई ले भी सकता है, स्टार्टिंग में आप करो, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें आपको मार्जिन अपने हिसाब से कम ही रखना पड़ेगा स्टार्टिंग में। कि जब आपका काम अगर चलने लग जाता है धीरे धीरे करके, तो उसके बाद अपना बिजनेस को आप उस हिसाब से बढ़ाएं और मार्जिन उस हिसाब से बाद में रखें। लेकिन अभी जो है जायज़ रखना पड़ेगा आपको स्टार्टिंग में काम करने के लिए। तो आप जैसे वहाँ गए तो आपने जायज़ मार्जिन उसको दिया, अगर वो फिर आप वो दुकानदार आपसे जो है कंपेयर करेगा आपके माल से, और जो पहले किसी और से ले रहा हो, तो उसे लगेगा कि हाँ, 2 पैसे अगर सस्ता मिल रहा, तो आपके पास एक बार नहीं लेगा, 2 बार नहीं लेगा। अगर 2-3 बार अगर आप बार-बार जाओगे तो एक बार आपसे लेना शुरू कर देगा। और अगर आपका व्यवहार अच्छा होगा, आप रेट अगर सही सही दोगे, जायज़ रेट दोगे, तो आपका जो है परमानेंट कस्टमर बन जाएगा। बस आपको उसके बाद फिर उसके पास जाने की भी ज़रूरत नहीं, खाली वो फ़ोन करेगा, आपको फ़ोन करेगा, या आप फ़ोन करो, तो वो आपसे डिमांड लेगा, आप उसकी डिमांड को वहाँ पर पहुँचा दो। बस यही करना है। बाकी जो कॉन्टैक्ट नंबर सबके पास, सबका आपके पास होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि जो जो आपके पास कस्टमर दुकानदार हैं आपसे पहले से जुड़े हुए हैं या बाद बाद में जुड़े हैं, तो उनका एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बना दें। ग्रुप बनाने से क्या होगा, बस आप उसका सबको ऐड कर लो उसमें। उसके बाद खाली आपको मैसेज करना है, बस उसका मैसेज पे ही वो खुद ही उनको नीड होगी तो खुद ही जो है अपने मोबाइल में मैसेज डाल देंगे कि ये मुझे यहाँ पे इतना चाहिए करके। तो आप बस आप उसमें अपनी सप्लाई दे दिया करो। और दूसरी बात, रही बात आप कहाँ से मंगाओ, इस चीज़ को ये भी बता देता हूँ। देखो, आपके एरिया के आसपास लोकल एरिया में जो जितने भी अगर कोई होलसेलर का काम हो, कोई डिस्ट्रीब्यूटर हो, तो आप उससे जो है डायरेक्ट माल उठाएं और सप्लाई दे सकते हैं। अदरवाइज आप ऐसा करें, देखो, पोल्ट्री फार्म आजकल हर जगह ही हैं। पोल्ट्री फार्म वाले से सीधे संपर्क करो। संपर्क करके वो आपको अच्छे रेट में माल दे देगा, अच्छे रेट में देगा।
आप वहाँ से उठाओ, उनसे संपर्क करो, 2-3 से संपर्क करो, रेट भी आपको जायज़ मिल जाएंगे, कोई बड़ी बड़ी वाली बात भी नहीं है। वहाँ से संपर्क करो, वहाँ से माल उठाओ, माल उठा के अपने कमरे पर रखो, अपने गोडाउन पर रखो, जहाँ आपने ले रखी है शॉप वहाँ पर रखो, और उसके बाद आप वहाँ दुकानदारों को उनको सप्लाई कर दो। बशर्ते आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको स्टार्टिंग में मार्जिन कम ही रखना पड़ेगा। देखो, आप अगर एक पेटी पे अगर 150 रुपये भी रखें, अगर आपके जो है जैसे आपने 500 दुकानें दुकानें पकड़ी हैं सब आप, क्योंकि आप जा रहे हो, ठीक है, आप होलसेल का काम कर रहे हो, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। 500 दुकानें जा रहे हैं तो 500 दुकानों में से अगर 100 भी अगर आपको डिमांड मिल गई 500 दुकानों में से, तो हफ्ते में अगर 100 भी अगर दुकानों की आपको मिल जाती है डिमांड, तो 500 दुकानों में से, तो आप समझ लो 100 × 50 कर लो। एक अगर आपने एक पेटी पे 50 रुपये मार्जिन रखा, ज़्यादा नहीं भी रखा, अदरवाइज ज़्यादा मार्जिन मिलता है आपको। 100, 150, 200 रुपये तक का मार्जिन आप उसमें अपना रखोगे, कि आपको जो है अगर सीधे आप वहाँ उससे पोल्ट्री फार्म से उन लोगों से संपर्क करके सीधे उठा रहे हो तो आप ठीक ठाक ही मार्जिन रहेगा। लेकिन मार्केट में जो रेट चल रहा है अभी, उससे जो है 10-20 रुपये कम देना है। जैसे आज की डेट में 900, 970, 980 रुपये के आसपास चल रहा है, तो अगर 970 चल रहा तो हम 950 दो उसको, दुकानदार को, तो दुकान 20 रुपये के चक्कर में आपके पीछे भाग गया। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि देखो, जो दुकानदार आपसे अगर माल ले रहा है तो उसको आपको प्रॉपर कंटिन्यू माल देना पड़ेगा। चाहे उसको एक पेटी की ज़रूरत है, उसने जो आपसे 10 किलोमीटर दूर अगर माल मंगाया है, तो आपको उसको देना पड़ेगा, क्योंकि विश्वास आपको बनाना है। और फिर धीरे धीरे तो अगर आपकी जो है मार्केट चलने लग जाती है, तो उसके बाद तो फिर आप बस हो गया, अच्छा खासा चलना है। और आज अगर तुम्हारे पास पहले महीने अगर 100 ऑर्डर आ रहे, तो अगले अगले हफ्ते जो है फिर ज़्यादा भी आ सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। इस तरह से धीरे धीरे करके आप अपने इस बिज़नेस को ग्रो कर सकते हो, आप अच्छा इसमें मुनाफ़ा कमा सकते हो। तो और जब आप ऑर्डर ऑर्डर दे के आएँ, तो खाली टाइम पे आप खाली इधर-उधर बैठने से अच्छा है कि आप अपनी दुकान पे भी जो है उसको जो है कस्टमर को सीधे सीधे रेटों पर बेच सकते हैं। वो जो है फुटकर में आपसे लेंगे, तो उसमें आपको ज़्यादा मार्जिन मिलने वाला है। तो उसके लिए आपको चलो अपने पास एक एक कुर्सी ले लो, एक टेबल ले लो, वहाँ पर रख दिया और बाकी बैठ गए वहाँ पे खाली टाइम पे जी। कस्टमर आगे वो जो वो ये कस्टमर भी सोचेगा वहाँ पे होलसेल का मिलता है, तो वहाँ पे कुछ सस्ता मिलेगा। मार्केट रेट से आप उसे एक आध एक 10-20-50 पैसा जो है उसको कम में दे सकते हो। तो वो जो है बंदा कस्टमर भी आपके पास दौड़ा चला आएगा। तो इसी तरह से आपको धीरे-धीरे काफ़ी बेनिफिट हो जाने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो, तो आप जो है हमारे चैनल पर नए हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम ऐसे वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। हाँ, एक चीज़ और है, अगर इस चीज़ से रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन आ रहा है आपके दिमाग में, तो आप उसको जो है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ। हम उस आपकी उस समस्या को जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो फिर मिलते हैं आपको साथ ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।